पूर्वी भारत की शांत पहाड़ियों के बीच जहां हवा आज भी मंत्रों की प्रतिध्वनि लेकर चलती है, वहां छुपा है एक ऐसा धरोहर स्थल जिसने न सिर्फ बौद्ध धर्म का स्वरूप बदला, बल्कि मध्यकालीन भारत की कला और आध्यात्मिकता को भी नई दिशा दी। रत्नागिरी, ओडिशा के जाजपुर जिले में स्थित यह स्थान सदियों तक बौद्ध विद्वानों, भिक्षुओं और कलाकारों का विशाल आध्यात्मिक विश्वविद्यालय रहा। रत्नागिरी का इतिहास 5वीं शताब्दी से शुरू होता है, जब गुप्तकालीन भारत अपनी सांस्कृतिक ऊंचाई पर था। माना जाता है कि इसे सम्राट नृपकेतु और बाद में सम्राट अशोक के उत्तरवर्ती शासकों ने विकसित किया। लेकिन असली चमक यह तब आई जब ओडिशा के सोमवंशियों और गंग शासकों ने इसे एक बड़े बौद्ध शिक्षण केंद्र के रूप में स्थापित किया। यह महायान और वज्रयान दोनों परंपराओं का अद्भुत समन्वय देखने को मिलता है। रत्नागिरी सिर्फ विहार नहीं था, यह था ज्ञान का विशाल सागर, जहां पूर्व और पश्चिम दोनों दिशाओं से साधक, विद्वान और कलाकार शिक्षा लेने आते हैं। 20वीं शताब्दी की शुरुआत में जब एएसआई ने यहां उत्खनन का निर्णय लिया, तो किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि मिट्टी के परतों के नीचे छुपा है एक पूरा बौद्ध संसार। उन्नीस से 1961 तक हुए खुदाई चरण में एएसआई ने खोजे मोनेस्ट्री कॉम्प्लेक्स, पुख्ता दीवारों वाले स्तूप, खूबसूरत वज्रयान देवी देवताओं की प्रतिमाएं और भारत की सबसे उत्कृष्ट तारा देवी, हरिति, लोकनाथ और महासिद्ध परंपरा की मूर्तियां। हर मूर्ति इतनी जटिल, इतनी जीवंत कि लगता है जैसे पत्थर नहीं, एक गहरी साधना का परिणाम हो। इतिहासकार बताते हैं कि रत्नागिरी कभी वज्रयान बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र था। यहाँ साधना, मंत्र प्रशिक्षण और दार्शनिक अध्ययन होते थे। शताब्दियों तक यहाँ सुगंधित दीप जलते रहे, भिक्षुओं की पाली संगायन होते रहे और दीवारों पर अंकित वज्रयान प्रतीक आध्यात्मिक शक्ति के संदेश देते रहे। रत्नागिरी महाविहार संरचना बेहद अनोखी है। एक विशाल चौकोन आंगन, चारों तरफ कक्ष, मध्य में प्रार्थना स्थल और सामने एक गरिमामय शांत बुद्ध प्रतिमा। महाविहार के प्रवेश द्वार पर आज भी दिखता है खड्गधारी द्वारपाल, पत्थरों पर उकेरे गए वज्रयान यंत्र और शिलाओं में खुदी शिक्षाएं, जो मानो समय को रोक कर खड़ी हो। रत्नागिरी में खोजे गए स्तूपों का समूह इसे एक आध्यात्मिक तीर्थ बनाता है। एक बड़ा मुख्य स्तूप, जिसके चारों ओर छोटे छोटे वोटिव स्तूप बनाए गए, हजारों की संख्या में। मान्यता है कि यहाँ कुछ अत्यंत महत्वपूर्ण अवशेष स्थापित थे। प्रत्येक पत्थर, हर ईंट मानो शांति और ज्ञान की कहानी कहती है। रत्नागिरी की सबसे खास पहचान है यहाँ की मूर्तिकला। ये सिर्फ प्रतिमाएं नहीं, यह है चेतना की प्रतिध्वनियां। भगवान बुद्ध की सुंदर और विशाल मूर्तियां आज भी यहाँ की खुदाई से प्राप्त हो रही हैं, जो देखने वालों को भीतर तक छू लेती हैं। यहाँ की अवलोकितेश्वर की प्रतिमा दुनिया के सर्वोत्तम उदाहरणों में से एक मानी जाती है।
वहीं तारा देवी की मूर्ति, उनका शांत सौंदर्य, आध्यात्मिक करुणा मनमोहक है। पत्थर पर बनी हर रेखा, हर आभूषण, हर मुद्रा अपने आप में एक दर्शन है। आज जब आप रत्नागिरी के इन शांत खंडहरों में खड़े होते हैं तो हवा तक में एक अजीब सा सन्नाटा होता है, जैसे सदियां बीतने के बाद भी यहाँ ध्यान की ऊर्जा जीवित हो। प्राचीन दीवारें, टूटी मूर्तियां, शांत पहाड़ियां सब मिलकर ऐसा अनुभव देती हैं मानो समय पीछे मुड़ गया हो और आप भी उसी युग में पहुंच गए हो जब यहाँ भिक्षु के चरण पड़े थे। रत्नागिरी महज एक पुरातात्विक स्थल नहीं, यह भारतीय बौद्ध विरासत का उज्जवल अध्याय है। यह जगह हमें बताती है कि ज्ञान कभी नष्ट नहीं होता, संस्कृति कभी समाप्त नहीं होती और शांति का संदेश हमेशा युगों तक बहता रहता है। रत्नागिरी एक ऐसा स्थान है जहां इतिहास सिर्फ पढ़ा नहीं जाता बल्कि महसूस किया जाता है। अगर आप भी उस शांति को समझना चाहते हैं, उस आध्यात्मिक स्पर्श को महसूस करना चाहते हैं, तो एक बार रत्नागिरी जरूर आए, क्योंकि कुछ जगह सिर्फ देखी नहीं जाती, उन्हें अनुभव किया जाता है। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जल्दी मिलते हैं नई खोज के साथ अगले वीडियो में। मैं हूं आपका नैनो लाइफर SN संकल्प।